ओम सनातनी शांति। आप सभी वरदानी मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का जो होमवर्क है पिताजी के द्वारा आया है, इस पर प्रकाश डालना है। ये होमवर्क शिवरात्रि के पर्व पर दिया गया था। डेट को प्रकाशित नहीं करेंगे। ये सनातनी परिवार में जो भी अव्यक्त वाणियों का होमवर्क दिया जाता है तो डेट को गुप्त रखा जाता है, और ख़ास जो काफ़ी जिम्मेवार आत्माएं होती हैं पूछती हैं तो बता दिया जाता है, क्योंकि बुद्धि उस सबकी चलती है और फिर उस डेट को निकालेंगे, फिर उसमें ढूंढेंगे, देखेंगे क्या था, कैसे था। तो उसमें की सार बातें आप सभी तक पहुंच जा रही हैं तो ज़्यादा हम समझ रहे हैं। बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य त्रिमूर्ति शिव जयंती का होमवर्क था। चैतन्य त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव का जो जन्म कहें तो दिव्य जन्म माने प्रत्यक्ष होती है शक्ति। तो ये उदाहरण पहले भी अनेक विषयों पर जब दिया जाता है तो बताया जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो सिर्फ माँ को थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, पिता को थोड़ा बताएगी। फिर घर के नज़दीक अन्य जो सासू ससुर या परिवार के भांति जो नज़दीक होते हैं उनको बताया जाता है कि कोई आने वाला है, चुरपुर होता है, आदि आदि जो भी। तो जब कोई पावरफुल सोल होती है, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं कि जब आने वाले थे तो गर्जना हुई, पहले से कुछ निशानियां आती हैं, हलचल होती है प्रकृति का, या ब्राह्मण परिवार में बहुत सारा कुछ होता है तो हम उसे टैली करते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, बाहरी दुनिया में देखो इसका असर हुआ। ऐसे हम अनुमान लगाते हैं। तो पूर्ण रूप से जो रात्रि है, अज्ञानता की रात्रि, भ्रम की रात्रि, तो एक रात्रि तो ऐसा होता है जो शीतलता की रात्रि होती है, जो हम अभी दिन में जो हम 12-12 घंटे का जो डिवाइड करके दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम में जो हम आते हैं तो शाम को हर आत्मा रेस्ट चाहती है, भोजन पानी लेकर के, और आराम से सोती है ना। तो उसमें अच्छा फील होता है, एनर्जी मिल जाती है। फिर सुबह उठ के हम दिनचर्या में जाते हैं। तो इस रात्रि की बात नहीं है जब ज्ञानी, ध्यानी, अज्ञानी, विज्ञानी, सभी जिम्मेवार आत्माएं भी जो बीच बीच में, जैसे बोलते हैं कि जब मकान गिरने को होता है, जर्जरी भूत होता है, तो बीच में रिपेयरिंग करा करके कुछ समय तक हम उसको चलाते हैं। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है और वो डेंट पेंट बार बार की रिपेयरिंग काम नहीं करती है, तो वही जूता कंपनी का जो उदाहरण दिया गया था कि मालिक क्या करेगा जब बार बार सही जूता तैयार नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट सही नहीं होगा तो टिकाऊ नहीं होगा तो चलेगा नहीं तो कंपनी का मालिक क्या करेगा? सब कुछ बदलेगा वो, सारा बदल के फिर नए सिरे से चालू करेगा। ऐसे ही जो कुछ भी छोटी मोटी जो धारणाएं दी गई सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए, तो कि शादी बर्बादी, तो पिताजी का ये कहना है कि उन लोगों के द्वारा जो भी धारणाएं हम लोगों के बुद्धि में डाली गई या हम लोगों के घर तक पहुंची, समाज में पहुंची, परिवार में पहुंची, तो हम साधारण सरलता से ये बोलते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। हाँ, एक आयाम में
जब बार बार वही रिपीट किया जाता है, उसका गलत अर्थ लगाया जाता है तो अनर्थ होता है। लेकिन पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो इस तरह की जो भी शादी हो रही है वो बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। उसका सही एक्सप्लेन करके और सही रीति से उनको बोध करा करके अगर उसको समझाया जाए तो उसका गलत अर्थ नहीं लगाएंगे लोग, है ना। कि वर्तमान समय जब भी शिक्षा पीरियड होता है तो उसमें शादीशुदा लोगों की बुद्धि में उतना नहीं बैठता, तो बैचलर लाइफ में ही हमारी बुद्धि में ज्ञान ठहरता है। तो इस तरह की शादी बर्बादी को इस रूप में हम पॉजिटिव लें हर बात को, तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि इससे आत्माएं एंटी हो रही हैं, एंटी होती जा रही हैं, पॉजिटिव नहीं होती हैं। तो एक सही तरीके से अपनी बातों को रखने का ये हमें परिवर्तन करना है यहाँ पे। तो ये कारण होता है, अगर इस रूप में हम देंगे तो लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे और सरलता से इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सनातनी धारणा है। तो सभी लोग जब अंधकार में आ जाते हैं, हर तरह से अंधकार मना प्रकाश दिखाई ही नहीं देता है, तब परमात्मा शक्ति जब आती है तो निराकार है ना। तभी शक्ति बोली कि तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं बोलो, त्रिमूर्ति को ऐड करो उसमें। त्रिमूर्ति जयंती नहीं, बिंदी बिंदी का जयंती। जब जन्म लेने की बात आएगी तो साकार रूप से जोड़ा गया है, साकार स्वरूप से जोड़ा गया है। और अवतरण भी होगे तो कोई शक्ति तो किस में आएगी, रथ का ही तो आधार लेगी। तो उस निराकार की जो शक्ति है वो साकार तन है, साकार इस सृष्टि है, जो अपनी सभी गुण को, शक्ति को बिखेरती है, सभी रंगों को बिखेरती है, सभी विशेषताओं को बिखेरती है। तो तभी तो आनंद आता है। सभी ज्ञान, गुण, शक्ति, जितनी उसकी विशेषताएं हैं सब बिखेरती है। किसके द्वारा? साकार बच्चों के द्वारा, साकार तन द्वारा, सनातन तन द्वारा, सनातनी तन द्वारा। ठीक है, जो अनादि और आदि रचना की बात बार बार आई है, लेकिन हम सभी की बुद्धि में इसके पहले नहीं बैठता था। अभी हमको रिवीजन, रियलाइजेशन करके स्थिरता लाएं, स्थिर हो जाएं, स्थायी हो जाएं। तो अनन्य जो जिम्मेवार आत्माएं हैं वापसी कर रही हैं, उनको इस होमवर्क पर याद दिलाना है, स्मृति दिलानी है, ताकि उनके अंदर सरल सहज स्मृति आए, समर्थी आए। तो वो रात्रि ऐसा होता है, हर तरह से रात्रि ही रात्रि, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उस समय परमात्मा शक्ति का अवतरण, सही अवतरण जब कहेंगे तो माता पिता बच्चे उस बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन जो दिया गया था वो कौन सा था कि सदा उमंग उत्साह में रहो, सदा उत्साह में रहो। और उत्साह और उत्सव मनाने के कौन बोला था, होमवर्क कौन दिया था? बाप दादा। बाप और दादा वो कौन है? माता पिता के पूर्वज हैं, हमारे सूर्यवंशी घराने के, त्रिमूर्ति पवित्र प्रवृत्ति के। वो कौन है? पूर्वज हैं, बाप दादा, निराकारी हैं, वो निराकार शक्ति है। तो आज अपने बच्चों को उनका बच्चे कौन होगा? जो आदि रचना होगा, उसके द्वारा जो आदि में भी वही अनादि है। हर घड़ी उत्साह में रहने की विधि समझाते हुए बोले, आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की रचना, वो रचना श्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना। यहाँ सर्वश्रेष्ठ, सर्व जोड़ सकते हैं आप, सर्व, विश्वेश्वर सर्वश्रेष्ठ रचना। विश्वेश्वर बाप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना, विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना। वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है?
ईश्वर बाप, बाप तो जो बाप दादा है वो पूरे विश्व, वो कंट्रोलर है। माता पिता का जो स्वरूप है साकार, साकार स्वरूप, वो दोनों उनके रचना, जो कहते हैं निराकार रचना, जब निराकार की बात आएगी तो आज विश्वेश्वर बाप, आज की जब भी बात आएगी तो वर्तमान में हम इसको लेंगे। बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही, जो आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। ये बुद्धि में किसी की भी बात नहीं बैठी। जैसे बात आती है कि रचता, माता पिता को एक दो के रचता, बाप दादा का वहाँ पूरा पूरा सहयोग रहता है। उसके बाद जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो रचयिता होते हैं, और रचयिता के द्वारा रचना रची जाती है। तो वो दोनों रचना है उनके। एक समय होता है उनको रचता से भी जोड़ सकते हैं और रचना से भी जोड़ सकते हैं। बाप दादा की रचना कौन है? माता पिता। माता पिता कंबाइंड होते हैं तो वो रचयिता होते हैं, बच्चों के रचना होते हैं। तो उनसे मिलन मनाने आए हैं, जो वो आदि रतन है। आदि उनको रतन कहा जाता है। जो माता पिता का स्वरूप है वो आदि रत्नों में। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सभी आत्माएं हैं वैसे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि वो आत्माएं आदि रचना हैं। इतना स्पष्ट है ना? फिर भी हम सभी के बुद्धि में नहीं आया था। ये होमवर्क सब किससे बात हो रही है? उन्हीं आत्माओं से बात हो रही है, जिम्मेवार है जो। क्यों क्यों उनसे मिलने आए हैं? बाप दादा किससे मिलने आए हैं? हैं तो सभी आत्माएं, लेकिन मिलने उनसे नहीं आए हैं। उनसे मिलने आए हैं, उनके साथ साथ वो उनसे मिलेंगी। जब वो अच्छी तरीके से मिल जाएंगी तो जो रचना है वो उनसे मिलेंगी, आदि रचना से। वो आत्माएं जो हैं माता पिता की, वो कौन है? आदि रचना है। तो उस बाप के साथ साथ जो ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में, अब इसके बाद देखिए किसको ले रही है? अष्टदेव, अष्ट देवियों को। शक्ति क्या क्या कह रही है? बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो, बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। कौन बोल रहे हैं? बाप दादा बोल रहे हैं। अब यहाँ बाप के कार्य में सहयोगी, बाप के कार्य माने माता पिता के कार्य में। कहते हैं जो बाप माता पिता का कार्य है वो बच्चों का है, जो माता पिता का वो बच्चों का। बच्चे का अलग से कहाँ होगा? अलग से उनका कार्य कहाँ होता है? बच्चों के पालना का कार्य तो माता पिता का, तो उनके कार्य में सहयोगी बनते। शक्ति यहाँ स्पष्ट कर चुकी है ना कि बाप के साथ साथ, अब देखिए बाप के साथ साथ अभी यहाँ ऐड किया गया माँ, तो यहाँ माता पिता, माता पिता के साथ साथ माँ को ऐड करना है ना। माता पिता के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो, बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। ठीक है। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह में खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में, अब सबके ब्राह्मण जीवन को देख रहे हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म किससे होता है? ब्रह्माणी, रुद्राणी, छत्राणी। जब हम प्रवृत्ति की बात करेंगे तभी तो प्रवृत्ति सनातन प्रवृत्ति मार्ग है, तभी तो पवित्र प्रवृत्ति बनेगी। पवित्र प्रवृत्ति की बात बार बार आई है। प्रवृत्ति माना एक दो में हमारी वृत्ति जाना। वृत्ति हमारी चलती है, दिखाई नहीं देती है। दृष्टि हमारी दिखाई देती है, लेकिन वृत्ति दिखाई नहीं देती है। कृति दिखाई देती है।
तो हम सभी बाप के साथ साथ शक्ति, बाप दादा ने क्या इशारा दिया है, स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? बाप दादा अष्ट देवियों को, बच्चों को जो बाप के कार्य में सहयोगी हैं उनको देख करके, माना माता पिता के कार्य में सहयोगी हैं, उनको देख करके हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? जो सहयोगी आत्माएं, बाप दादा जो पूर्वज हैं। कौन है? सनातन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के वो पूर्वज हैं। जैसे कुल के देवी देवता होते हैं ना, ऐसे ही उनके निराकार हैं वो, निराकारी। तभी तो सर्वव्यापी है। निराकारी शक्ति सर्वव्यापी होती है और साकार जो स्वरूप होता है वो सर्वव्यापी नहीं होता। तो जैसे आप बच्चे बर्थडे मनाते हो तो आप ब्राह्मण हम सभी ब्राह्मण, हम ही देव आत्माएं हैं, देने वाले दाता के बच्चे हैं। हम ही लोगों के ऊपर बाप दादा, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथ ही, जो हम सभी एडवांस नॉलेज ले रहे थे ना, एडवांस आगे जाने वाला, उसमें जो विशेष श्रेष्ठ आत्माएं सहित हम सभी अलौकिक ब्राह्मण जन्म से ही स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक कौन दिया? बाप दादा हम सभी बच्चों को दे रहे हैं। शक्ति जो बाप दादा ने क्या इशारा किया कि चाहे सन्मुख हम बैठे हैं और चाहे मन से बाप के सन्मुख हैं, कोई शरीर साकार पर्सनालिटी नहीं पहुंच पाती है ना, तो मन से होते हैं तो उनको भी मर्ज किया जाता है। एक तो साकार सन्मुख और दूसरे मन से सन्मुख हैं, वो साकार से सन्मुख नहीं पहुंच पाए हैं तो उनको भी मर्ज किया जाता है। उस समय जो मन से चारों ओर के बच्चों को मुबारक बाप दादा दे रहे हैं, देंगे नहीं, दे दिए नहीं, दे रहे हैं। जब भी दे रहे हैं की बात होगी तो वर्तमान की बात होगी। तो आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की स्मृति रहती है। बिंदु रूप की स्मृति रहती है। कौन सी भक्त आत्माएं होती हैं? सबसे ज़्यादा संख्या किसमें है इस ज्ञान को लेकर के? बी के। वो लोग बिंदु को ज़्यादा, उनके में तो चलो आधा अधूरा, थोड़ा एडवांस पार्टी में और इन एडवांस में थोड़ा थोड़ा विष्णु पार्टियों में साकार स्वरूप में प्रकाश डाला गया, लेकिन ज़्यादा उन लोगों के बुद्धि में बिंदु का रूप ज़्यादा रहता है। शक्ति ने याद दिलाई कि चैतन्य बिंदु का, लेकिन त्रिमूर्ति उनके बुद्धि में नहीं है। यहाँ ध्यान ये देना है कि निराकार बिंदु की बुद्धि में है, लेकिन त्रिमूर्ति बुद्धि में नहीं है। और शक्ति बोल रही है त्रिमूर्ति शिव जयंती, 3 मूर्तियों के साथ वो प्रत्यक्ष है। तो यहाँ आपका आगे आपका इस पर उतना ही शक्तिशाली है। अच्छा, इसलिए तो वैसे तो बिंदु का भी महत्व है। बिंदु का भी महत्व, हर आत्मा के अंदर विशेष बिंदु का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के भंडार कहते हैं और उनको सिंधु भी कहते हैं। सब में वो क्या है? सिंधु है। तो यहाँ जो बाप दादा ने इशारा दिया है कि आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया, बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? शक्ति क्या कर रही है? टोंट मार रही है। यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप दादा के बच्चा कौन है? माता पिता। बच्चों को दे दी है। तुम बच्चों को बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? शक्ति बोल रही है। बाप दादा ने अपने दिल में
सभी बच्चों की विशेष स्नेह का झंडा लहराया। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते, वो इतने झंडे लहराए होंगे। झंडा कौन सा है? मन वचन का त्रिमूर्ति का झंडा है। वही है ना, 3 शेर का जो दिखाते हैं। और वो डंडा कहाँ गाड़ा जाता है? झंडा का डंडा धरती पर ही तो गाड़ा जाता है ना। किला भी कह सकते, किला। उसी त्रिमूर्ति का तिरंगा झंडा, उसमें कौन है? माँ, बाप और विष्णु वैष्णवी रूप में पुत्र पुत्री हैं। पूरी प्रवृत्ति का वो झंडा है। बीच में जो विष्णु वैष्णवी का स्वरूप है, उन कौन है? पुत्र पुत्री। वो संस्कार है। बच्चे क्या होते हैं? माता पिता के संस्कार बच्चों में जाते हैं। एक दूसरे के वो कंबाइंड स्वरूप उसमें बच्चों का भी दिखाया है ना ऐसे। तो हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव और अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। किसके ऊपर हुई? अविनाशी भव, अमर भव और अचल अडोल भव। इन वरदानों की वर्षा उन्हीं के ऊपर तो होगी। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा जो पूर्वज हैं माता पिता के, वो जो बच्चे हैं, लौकिक बच्चे उनके हैं, वो कौन है? आदि रचना है, वो अनादि है। ठीक है, अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो रहा था ना, ये भट्टी में सारा माल आ रहा है। ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उन आत्माओं को ये वरदान है, सबको नहीं मिला है। बताए ना, वरदान कोई ऐसे नहीं मिलता है, कारण होता है और बहुत लक्ष्य होता है उसमें। यह वरदान ही यही वर्षा है, अलौकिक है ना, अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात त्रिमूर्ति, यहाँ ऐड करिए, दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा, वहीं त्रिमूर्ति हाउस से सारा कारोबार, सारा सेवा, सारा डायरेक्शन, सारा परिवर्तन, उसको केंद्र हाउस भी हम बोल सकते हैं। त्रिमूर्ति हाउस की बहुत विशेषता है, बहुत गायन है। वही पवित्र प्रवृत्ति है जिसके लिए सनातन परंपरा में बोला गया कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान भगवती समझो। उसी में बोला गया कि तुम्हारा पति ही ईश्वर है। उसमें जो बच्चे हैं वो गॉड गॉडेज जैसे, चिल्ड्रन भी गॉड गॉडेज जैसे हैं। ये मदर फादर की जो ये पहली पाठशाला, जो गॉड मदरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, गॉड मदरली और फादरली, क्योंकि यहाँ माता पिता बैठे हैं और चिल्ड्रन बैठे हैं गॉड गॉडेज के जैसे। ऐसे शक्ति उदाहरण दी ना, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। क्यों? ये पढ़ाई पूरे यूनिवर्स के लिए है, यूनिवर्स में जाएगी, पूरे यूनिवर्स। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस सब के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीके पीवीके विष्णु पार्टियों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया सब आ जाएंगे इसमें, सभी धर्म के लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि इससे ऊपर उठना है ना, जात भेद से, शिक्षाओं से, जिस तरह की शिक्षा दी गई है। तो यहाँ शक्ति जो इशारा की है वरदान का, है ना। यहाँ पर शिव जयंती दिवस में बच्चों को ज़्यादा खुशी है। अच्छा, अवतरण दिवस है ना इसलिए। लेकिन हर वर्ष यादगार दिवस तो मनाते हैं, यादगार है ना इसलिए मनाते हैं। चलो अच्छा, वो मानते नहीं हैं इस तरह से, उन बातों को मानते नहीं हैं, मनाते हैं और मनवाते हैं, सिर्फ यही है उनका कार्य। यादगार का कारागार बनता है जब प्रैक्टिकल परमपिता परमात्मा के द्वारा जब बाप दादा की शक्ति परिवर्तन का कार्य करती है, तो ये लोग सहयोगी नहीं बनते, सहजयोगी नहीं बनते। जब कार्य समाप्त हो जाता है
तो ये लोग यादगार ले ले करके बैठ के कारागार बनाते हैं। वो भ्रम की रात, भ्रम वही भ्रम की रात होती है, ब्रह्म की रात नहीं होती, ब्रह्मा की प्रकाश होता है। वो तो ब्रह्म भी है और भ्रम भी है, तो भ्रम की रात होती है, अंधकार। और उसमें सब लोग धीरे 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 अंधकार में चले जाते हैं। ठीक है, उसको पाप का और पुण्य का भय दिखा दिखा करके कमजोर बनाया जाता है। तो यहाँ पर शक्ति क्या बोल, लेकिन यह अवतरण का दिवस हर वर्ष मनाते तो है, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा इसमें भी विशेष शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। चाहे शक्ति क्या बोल रही है, जो बाप दादा शिव बाप कहिए अपने आदि रचना जो बच्चे हैं माता पिता की शक्ति, उनसे भी वो दूर रहते हैं। आदि रचना से भी शक्ति क्या बोले, विशेष शिव बाप को भी खुशी रहती। जब साकार तन लेते हैं तो अब वही अभोक्ता या कर्ता जन्मा, अब जो उसमें है वो तो उसकी तो और ऊंची पराकाष्ठा है ना। तो यहाँ क्लियर हो रहा है ना सब कि वो उनसे दूर रहते हैं लंबे समय से, उन आदि रचना से। याद कि परम धाम में और आत्माएं भी रहती हैं यहाँ पर, वो कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, पहली रचना है ना, पहले वालों को पहले हल करनी होती है, उन्हीं को हल करनी थी। माता पिता की पहली माता पिता को ही पहले हल करनी है, क्योंकि वो पहले उनको बोलते हैं बनना बननी, बना बनी, बनना बननी। जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथ ही आत्माएं हैं, वो सेवा वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर के मिलती हैं। कितने समय की बिछुड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर के मिलती हैं। जब वो मिलती हैं, अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ हो, उन्हीं दोनों पर सारा चलता है। मंथन भी होता है, जो कछुआ की जो प्रवृत्ति दिखाई है वही माता पिता के स्वरूप पर ही मथते हैं सभी लोग। मंथन चल रहा है ना अभी उन दोनों पर चल रहा है सबका मंथन, इससे उठ करके उनके ऊपर चल रहा है। कोई अगर मिल जाए बहुत समय का बिछड़ा तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। तो ये अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना, ये सभी वाणी बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों अभी रचना की जब बात हो रही है तो कहाँ जाएगा, बाप दादा और माता पिता पर, उसके बाद रचयिता के रचना पर जाएगा, अष्टदेव अष्टदेवियों से आएगा। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, सूर्यवंशी आदि रचना है। ठीक है, उनमें सूर्य चंद्रमा को लेंगे तो सभी तो नहीं हो सकते, बस यहीं पर ये ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, वही ब्राह्मण। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। आदि रचना तो सभी को सर्व को ले लेते हैं, क्योंकि सबका ग्रोथ रुक जाता है अगर अनाउंस हो जाता है। अब तक तो नहीं हुआ था ना, लेकिन अभी सबकी यात्रा को रोका जा रहा है। जब स्रोत मिल रहा है तो ग्रोथ रुकने की क्या ज़रूरत है, वो तो और बढ़ना चाहिए ना। लेकिन ईर्ष्या देश वाली आत्माएं जो इनके अंदर प्योरिटी नहीं होती है, वो ईर्ष्या देश से वो हो जाती हैं कि अभी क्या है, अभी हमें तो बस जो मिलना था मिल गया, हम बच्चे हैं, ऐसे कर करके
वो अपनी अवस्था को खुद डाउन कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, यहाँ हो गया ब्राह्मण सो देवता। अच्छा, तो ये आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब हैं, एक सृष्टि तो अनादि है, चलती ही रहती है। सारे विश्व की आत्माएं रचना है। आप सभी को ले लिया ना। अगर ऐसे ना हो तो सभी लोग क्या, क्योंकि जब समय खुलना होगा तभी तो खोलेंगे। लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना, जो अनादि है वही आदि में है, जो आदि है वही अनादि है। तो ये डबल स्लोगन कहिए या ये प्रकाश डाला गया है आज पे। ठीक है, डबल नशा है, इसको डबल डबल बोलते हैं कि वो भी है और ये भी है। और उन बच्चों को जो, अब ये बच्चे, अब नीचे की जब डिनास्टी शुरू होती है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की, तो यहाँ से फिर वो चलता है। तो अभी